Sentence Improvement 7. Question is: the soldiers carried around the order of their commander without question. We have to identify that the black part of the sentence is right or wrong or need an improvement. The given options are carried out, carried away और carried on. देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास आया है कैरिड अराउंड। कैरिड अराउंड का मीनिंग होता है टू टेक समथिंग विद यू एंड मूव इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, किसी चीज़ को अपने साथ रखना, ठीक है, और जहाँ भी आप जा रहे हो उसको अपने साथ लेकर जाना। ठीक है ना, मूव इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहाँ भी आप जाओगे उसको अपने साथ लेकर जाना। ठीक है ना, कैरिड अराउंड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अपने साथ लेकर जाना। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज कैरिड अराउंड माई फ़ोन। मैं अपने फ़ोन को हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने फ़ोन को लेकर जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्रेंड्स कैरिड आउट। ये सभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैरिड है ना हमारे पास, ये कैरी की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है। ठीक है ना, ये कैरी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कैरिड अराउंड। इसका मीनिंग होता है एक्सिक्यूट टू कंप्लीट ए जॉब और एक्टिविटी, यानी कि एक्सिक्यूट करना, किसी जॉब को कंप्लीट करना, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना। फिर उसके बाद है कैरिड अवे। कैरिड अवे का मीनिंग होता है टू कोज समवन टू बिकम वेरी एक्साइटेड एंड टू लॉस कंट्रोल। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये है लॉस, टू लॉस कंट्रोल। ठीक है, यानी कि कोज समवन टू बिकम वेरी एक्साइटेड एंड टू लॉस कंट्रोल, यानी कि कोई चीज़ जो कारण बनती है आपके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने का या आपकी जो कंट्रोल है आपके अंदर जो, वो खो देने का। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, शी गोट कैरिड अवे वाइल शॉपिंग एंड स्पेंट टू मच मनी। ये एंड है, सॉरी, ठीक है, एंड स्पेंट टू मच मनी। वो कह रहा है कि शी गोट कैरिड अवे, उसने जो है अपना कंट्रोल खो दिया, और यानी कि हम कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होगी जब वो शॉपिंग कर रही थी, और उसने क्या किया, स्पेंट टू मच मनी, और उसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए शॉपिंग पर। ठीक है ना, स्पेंट का मीनिंग होता है खर्चा करना। सो शी गोट कैरिड अवे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई वाइल, जब वो शॉपिंग कर रही थी, एंड और स्पेंट खर्च कर दिए टू मच मनी, बहुत ही ज़्यादा पैसे उसने खर्च कर दिए। ठीक है, कैरिड अवे का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, या बहुत ही ज़्यादा यानी कि इतना एक्साइट हो जाना कि जो अपना कंट्रोल खो देना। ठीक है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देना। ठीक है, तो यानी कि वो शॉपिंग कर रही थी और वो इतना एक्साइटेड हो गई कि उसने कंट्रोल खो दिया, और जो भी पैसे थे वो सारे उसने खर्च कर दिए, या हम कहें कि उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए शॉपिंग के ऊपर। ठीक है ना, तो वो होता है हमारा कैरिड अवे। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स कैरिड ऑन। कैरिड ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि कोई कार्य करना जारी रखना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, आफ्टर द ब्रेक वी विल कैरी ऑन विद द लेसन। आफ्टर द ब्रेक यानी कि ब्रेक के बाद, एक गैप के बाद, ब्रेक के बाद, वी विल कैरी ऑन, हम जारी रखेंगे, विद द लेसन, अपने लेसन के साथ, यानी कि जो हम लेसन कर रहे थे ना वो करना जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हम अपना लेसन करना जारी रखेंगे, या हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, अगर हम कैरिड ऑन को, ये ठीक है, कैरिड ऑन को अगर हम इसको कैरी ऑन, ठीक है, इस रूप में अगर हम इसको यूज़ करते हैं, या हम इस वर्ड को कैरी ऑन, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ इसको एज ए नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, एज ए नाउन के रूप में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, लगेज हो जाता है। ठीक है ना, इफ़ वी यूज़ कैरी ऑन एज ए नाउन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। कैरी ऑन अगर हम फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा कंटिन्यू डूइंग समथिंग। अगर इसका यूज़ हम नाउन के रूप में कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सामान होता है, जो हम साथ लेकर जाते हैं, कभी भी ट्रैवल करते हैं, जो हम सामान लेकर जाते हैं उसको लगेज बोलते हैं। अगर हम कैरी ऑन को नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। फिर उसके बाद कैरी ऑन का थर्ड मीनिंग होता है टू बिहेव इन एन ओवरली इमोशनल वे। ठीक है ना, कैरी ऑन का जो थर्ड मीनिंग है वो भी फ्रेजल वर्ब के रूप में ही है, टू बिहेव इन एन ओवरली इमोशनल वे, यानी कि जो भी आपके इमोशन है ना उसको और ज़्यादा, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्रेस करना, इस तरीके से बिहेव करना क्या भाई वो ऐसा लगे कि आप बढ़ा चढ़ाकर उनको एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे कि स्टॉप
कैरिंग ऑन, यानी कि स्टॉप कैरिंग ऑन, इट इज़ जस्ट ए स्मॉल कट। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी बच्चे को स्मॉल कट लग गया है या किसी को भी स्मॉल कट लग गया है, जैसे चक्कू लग गया है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कट किसी भी चीज़ से लग गया है और वो बहुत ही ज़्यादा कैरी ऑन कर रहा है, यानी कि वो उस पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कैरी ऑन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, एक छोटा सा कट लगा है लेकिन वो उस पर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो छोटा सा ही कट है। जैसे हम बोलते हैं अरे छोटी सी चोट ही तो लगी है, इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है या इतना बढ़ा क्यों रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो वहाँ पर उसका हम क्या मीनिंग करते हैं, कैरी ऑन का मीनिंग वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो कैरी ऑन के 3 मीनिंग होते हैं। कंटिन्यू डूइंग समथिंग, अगर कैरी ऑन को हम एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा लगेज। और कैरी ऑन का 3rd मीनिंग है टू बिहेव इन एन ओवरली इमोशनल वे। इमोशनल वे जो हमारा है वो मतलब उसके काफ़ी मीनिंग हो सकती है, यानी कि ओवरली हैप्पी हो गया, ओवरली एक्साइटेड हो गया, ओवरली वो अपसेट हो गया या ओवरली एंग्री हो गया, ठीक है ना, यानी कि ओवर एक्टिंग वो कर रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा कह रहा था कि जो सोल्जर है ना वो ऑर्डर को ऑफ देयर कमांडर विदाउट एनी क्वेश्चन, तो वो उनके ऑर्डर को बिना किसी क्वेश्चन के क्या करेगा, साथ तो नहीं लेके जाएगा, ठीक है, या उनको यानी कि उससे वो एक्साइटेड भी नहीं होगा या उसको जारी भी नहीं रखेगा करना, ठीक है। वो ऑर्डर दिया है उसके कमांडर ने तो उस ऑर्डर को वो क्या करेगा, वो एक्सिक्यूट करेगा, वो उस ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, या हम कहें कि वो उस ऑर्डर को मानेगा, जो भी उसने ऑर्डर दिया है उसको एक्सिक्यूट करेगा, उसको कंप्लीट करेगा। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कैरी आउट, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कैरी आउट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, कैरी आउट, जिसका मीनिंग होता है एक्सिक्यूट करना, कंप्लीट करना, ठीक है।